रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ दिया, चक्र लेकर दौड़ पड़े। हे नाथ आपकी जय हो। एकादश श्लोकों में पितामह ने बड़ी दिव्य स्तुति गाई और अपने आप को भगवान के श्री चरणों में निवेदित कर दिया। भगवान अर्जुन को लेकर द्वारिका पहुंचे। द्वारिका में अशुभ संकेत हुए। युधिष्ठिर जी घबराए, 7 महीना निकल गए। अर्जुन का मुख मलिन देखा, पता चला भगवान धराधाम छोड़कर चले गए। 5 पांडवों ने राजा परीक्षित को राज्य दिया और स्वर्गारोहण को चले गए। कुंती मैया ने भी शरीर को छोड़ा है। राजर्षि परीक्षित का एक छत्र राज्य हो गया। एक दिन एक गाय और बैल पर अत्याचार करते हुए कलयुग को देखा, मारने खड़े हो गए। कलयुग घबरा कर चरणों में गिर गया। महाराज मुझ में बहुत सारे दोष हैं, पर एक बहुत अच्छा गुण है। क्या गुण है तुझ में? कलयुग बोला, जो फल और युगों में जप से, तप से, योग से, समाधि से मिलता था, वो फल इस कलयुग में एक बार गोविंद का नाम लेने से मिल जाता है। यत् फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। ठीक है, 4 स्थान रहने को दे दिए। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्म चतुर्बुधा। 4 स्थान दिए। जहां जुआ खेला जाए वहां रहना, जहां मदरा पान हो तू वहां रहना, जब व्यभिचार लोग जाते हो वहां रहना, और जहां हिंसा होती हो वहां रहना। बोले महाराज इतना अच्छा गुण है, इतने बुरे बुरे घर दे दिए, एक आध बढ़िया सा मकान दे दो। ठीक है जा, तेरा स्थान स्वर्ण में होगा। कौन से स्वर्ण में? अब अगर स्वर्ण में कलयुग है, क्योंकि परीक्षित ने कलयुग को स्वर्ण में बिठाया। और इधर एकादश स्कंद में भगवान कहते हैं धातु नाम आस्मि कांचनम, धातुओं में सोना में हूं। तो भाई सोना भगवान है या कलयुग है? बोले दोनों हैं। जो 1 नंबर की कमाई से लाया गया स्वर्ण है, उसमें तो ठाकुर जी विराजमान। क्या कि हर वस्तु में दोष और गुण है। दोष गुण से युक्त ही संसार है। अन्न में दोष, वस्त्र में दोष, स्वर्ण में दोष। अन्न का दोष कैसे समाप्त होगा? भोजन बनाओ, अब दोष का भोजन नहीं कर सकते, क्योंकि अन्न कहाँ लगा, कैसे लगा, भूमि का दोष, अन्न बीज का दोष, सब दोष है। तो कैसे दूर होगा? बोले जैसे ही भोजन बने ठाकुर जी को भोग लगा दो, और जैसे ही भोग लगाओगे तो वो भोजन क्या हो जाएगा? प्रसाद। और जब प्रसाद हो गया तो दोष समाप्त। ऐसे नए वस्त्र खरीद के लाओ, सीधे मत पहनो, दोष है। पहले ठाकुर जी को स्पर्श करा लो, वस्त्र का दोष समाप्त, प्रसाद समझ के। ऐसे ही आभूषण बनवाओ तो एकदम से गले में मत पहनो, नहीं तो सीधा कलयुग गले में बंधेगा, उंगलियों में फंसेगा। तो क्या करो? बोले पहले लाके जरा ठाकुर जी को स्पर्श कराओ, फिर खूब चकाचक पहनो, दोष समाप्त हो जाएगा। कलयुग को स्वर्ण में दोष दिया, स्वयं भूल गए। एक दिन संदूक से मुकुट निकाल कर पहन लिया, उस मुकुट में कलयुग बैठा था। श्रमिक नाम के ऋषि जिनका रोज सम्मान करते थे, आज श्रृंगी ऋषि का अपमान कर दिया, मरा हुआ सांप डाला। उनके पुत्र संगी ने बाघ वज्र छोड़ दिया। इति लंघित मर्यादा तक्षकः सप्तमे हनि। जिस किसी ने मेरे पिता का अपमान किया है, आज से 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। श्राप लग गया। राजा परीक्षित को तो है कि जीवन के 7 दिन बाकी हैं। सब राजपाट छोड़कर गंगा के किनारे पर जाकर बैठ गए। सबसे पूछा कोई है जो मुझे मुक्त करा दे? कोई ने हाँ नहीं भरी। 16 वर्षीय श्री सुखदेव जी दूर से आते हुए दिखाई दिए हैं। सुखदेव जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और अपना सर्वस्व सुखदेव जी के चरणों में निवेदित कर दिया। कहिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। तत्राभवत भगवान व्यासपुत्रो। साक्षात भगवान ही व्यासपुत्र रूप में आ गए हैं। अब आज रात्रि भर, आज दिन भर रात्रि भर श्री सुखदेव जी को विश्राम करने दें। कल प्रातः काल ठीक 9 बजे से हम लोग द्वितीय स्कंद में